परम कोचिंग क्लासेस के इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम की विधियां में नाटक मंचन विधि और कहानी कथन विधि। तो जो लोग परम कोचिंग क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा लें कि जो भी वीडियो हम देंगे वो आप तक ज़रूर जो है सबसे पहले पहुँचेगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और बताइए कि NCERT बेस्ड सारा नोट्स है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाटक मंचन विधि पर। सबसे पहले चर्चा करते हैं नाटक मंचन विधि क्या होता है। नाटक मंचन आप लोग नाटक देख रहे होंगे, उस तरह की आइडिया जो है स्कूलों में पढ़ाने के लिए भी किया जाता है। उस तरह का अगर जो है किया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है बच्चा में, यह स्पष्ट नज़र आता है। देखिए, इस विधि की विशेषताएं देखते हैं। यह विधि भाषा, गणित और नागरिक शास्त्र के लिए उपयोगी है। यह विधि जो है नाटक मंचन विधि जो है, यह विधि भाषा, गणित और नागरिक शास्त्र के लिए उपयोगी है। यह बाल केंद्रित है। नाटक मंचन विधि में अगर भाग लेगा बच्चा तो बिजी रहेगा हमेशा, इसलिए यह बाल केंद्रित विधि होता है। यह विधि प्रतिभाशाली तथा सृजनात्मक बालकों के लिए उपयोगी है। यह विधि जो है, जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं, जो नया नया चीज़ों का जो है प्रयोग करना चाहते हैं, उन सबों के लिए ये बहुत ही अच्छा है, फ़ायदेमंद है। यह रुचिकर तथा मनोवैज्ञानिक है। नाटक में भाग लेगा बच्चा तो उसे जो ज़रूर अच्छा लगेगा रोल प्ले करने में। इस विधि में छात्र सक्रिय होते हैं। इस विधि में जो है जो भी छात्र भाग लेते हैं वो नाटक के क्रम में जो है सक्रिय रहते हैं हमेशा। इस विधि के द्वारा छात्र भावों को व्यक्त करना सीखता है। इस विधि के द्वारा छात्र जो है अपना भाव अनुभव करता है। उसको जिस हिसाब से रोल मिलता है, जिस हिसाब से नाटक में जो है रोल मिलेगा, उस हिसाब से वो अपना भाव प्रकट करता है। जिसको जितना अच्छा तरीके से आता है वो सारा जो यहाँ पे दिखा सकता है, जो प्रकट कर सकता है। और आगे देखते हैं इस विधि में भी कुछ हानियाँ हैं, तो हानियाँ को देखते हैं। नाटक मंचन विधि में जो है बच्चे जो शर्मीले बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। जो शर्मीले बालक है वो नाटक मंचन में उनके लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि वहाँ जाएगा स्टेज पे या जहाँ भी नाटक लेगा क्लास में भी, तो वो जो है वो शर्मीले है, तो वो जो अपना भाव सही से प्रकट नहीं कर पाता है। इसमें भी समय और धन अधिक खर्च होता है। समय धन अधिक खर्च होने के कारण जो है ये भी जो है हानि ही है। और आगे देखते हैं, अब अगला है कहानी कथन विधि। कहानी कथन विधि में देखते हैं इसकी विशेषताओं को। यह विधि इतिहास एवं भाषा शिक्षण के लिए उपयोगी है। कहानी कथन विधि जो है यह इतिहास और भाषा शिक्षण के लिए उपयोगी है, क्योंकि सिर्फ कहानी की तरह कह देना किसी हर सब्जेक्ट के लिए उपयोगी नहीं होता है। किसी भी चीज़ को अगर शिक्षक आए और कहानी की तरह हर भाषा को कह दे तो ये संभव नहीं है। तो भाषा और इतिहास में ही ये जो है संभव है, हर विषय में संभव नहीं है। इस विधि के द्वारा हम छात्र में कल्पनात्मक क्षमता विकसित कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को कहानी के रूप में जो है कहना, ये क्या हो जाता है, उसके लिए जो है कल्पनाशीलता जो है ज़रूरत है, कल्पना करना ज़रूरी है। तो इसीलिए जो है कल्पनात्मक जो है क्षमता जो है बच्चों में बढ़ता है। इस विधि के द्वारा शब्द भंडार में वृद्धि होती है। किसी चीज़ को अगर कहानी के रूप में हम तैयार करते हैं तो उसमें जो है ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत होती है और विस्तार करने की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है, शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है। हम कहानी के माध्यम से तथ्यात्मक ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। और किसी कहानी कर रहे हैं उसमें जो है मूल तथ्य जो है शामिल करके भी जो है इसको कह सकते हैं। इस विधि द्वारा अधिगम रुचिकर होता है। जितने भी अधिगम है इस विधि में जो है क्या होता है, किसी भी चीज़ को जो है कहानी के रूप में यदि कहते हैं तो लोग जो है एकदम गौर से सुनते हैं, ध्यान लगाकर सुनते हैं बच्चे भी, कि आगे क्या होगा, कैसे हुआ, जो है फिर क्या होगा। तो इसीलिए जो है कहानी विधि में जो है पढ़ाना कहानी के रूप में यह रुचिकर होता है बच्चों के लिए। इन सब के बावजूद भी इसमें भी कुछ कमी और हानियां हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं।
यह विधि प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है। प्रतिभाशाली छात्रों को इसमें समय वेस्ट होगा, क्योंकि कहानी बनाना, कहानी कहना हालांकि कुछ फ़ायदा होता है, लेकिन फिर भी उनके लिए ये उपयोगी नहीं है, क्योंकि समय ज़्यादा लगता है। प्रत्येक शिक्षक में कहानी कहने की कला नहीं होती है। क्या होता है, कहानी कथन विधि हर जगह उपयोग नहीं होता है, उसके लिए जो है अच्छे शिक्षक भी चाहिए। हर शिक्षक को जो है कहानी कहने नहीं आता है, कहानी बनाने नहीं आता है, जो छात्र भी जो है कल्पना करके बनाए। उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है कि उच्च कक्षा में जाने के बाद छात्रों को पॉइंट्स बाय पॉइंट्स चाहिए होता है। ज़्यादा कहानी कहेंगे समय बर्बाद होगा, तो इसीलिए जो है सटीक नॉलेज चाहिए होगा। जिस तरीके से मैं नॉलेज दे रहा हूँ सटीक एकदम, परम कोचिंग क्लासेस के द्वारा जो भी हम पढ़ा रहे हैं एकदम टॉपिक बाय टॉपिक, पॉइंट बाय पॉइंट है। इसमें कहीं जो है भटकने की ज़रूरत नहीं है। हम जो छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं इसलिए बना रहे हैं कि आप व्यस्त हो, लगातार जो है आधा घंटा 1 घंटा देखना जो है बोर फील होगा। जहाँ भी ज़रा भी समय मिले कहीं भी बस एक वीडियो उठाइए और देख लीजिए क्या है। हम जो भी टॉपिक बनाए हैं, जो भी हमारा जो नोट्स है NCERT बेस्ड है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर कहेंगे कि परम कोचिंग क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बटन दबाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। क्या होगा कि जो भी नॉलेज मिलेगी आपको भी और आपके दोस्तों को भी, रिमाइंड करने में सुविधा होगी। बुक्स में बहुत सारा है, बुक्स में इतना ज़्यादा है कि आप उसको पढ़ते पढ़ते जो है परेशान हो जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो कहिएगा कुछ नहीं आता है। इसीलिए हम शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं। तो आप इसको जो है इसका विशेषताएं और हानि पर ध्यान देंगे, किस विधि में क्या विशेषताएं हैं, इस सब को ध्यान में रखते हुए आप भी अपना नोट्स जो है तैयार कर लें सुन करके। धन्यवाद।